मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उत्साह निबंध लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। निबंध से यह हमारा तात्पर्य है। निबंध शब्द दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नी जमा बंध, इसमें नी उपसर्ग है और बंध मूल शब्द है। बंध से हमारा तात्पर्य है बंधी हुई रचना से यहाँ पर क्रम रूप में रखा जा सकता है। वह रचना जो विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो उसे हम निबंध कहते हैं। इसमें निबंध के हम कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं, जिसके द्वारा उसके रूप स्वरूप को हम यहाँ रचते हुए दिखाई देते हैं या लेखक या लेखिका उस भाव के आधार पर अभिव्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। तार्किक और बौद्धिक विवेचन का रूप इसमें स्पष्ट किया जाता है और ये तार्किक और बौद्धिक के स्तर पर हम देखते हैं कि उसमें विषय वस्तु, उद्देश्य, तर्क, तथ्यों का समावेश किया जाता है। हमने जीवन में अनेक प्रकार के निबंध पढ़े हैं। उसमें हमने देखा है कि किस तरह से जो निबंध की विषय वस्तु है उसमें सामाजिक और व्यक्तिगत विचारों के आधार पर लेखक या लेखिका उस विषय को वहां पर बांध कर उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने निबंध 3 प्रकार के अपने जीवन में पढ़े हैं। सर्वप्रथम विचारात्मक निबंध, दूसरा है भावनात्मक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध से यहाँ हमारा तात्पर्य है विषय का स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण से यहाँ हमारा तात्पर्य है जो विषय हम उसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या विषय समाज से ओतप्रोत है तो हम उसमें प्रमाण और तर्क के आधार पर उसका वर्णित रूप वहां पर दिखाने का स्वरूप रखते हुए दिखाई देते हैं। भावनात्मक निबंध से हमारा तात्पर्य है इसमें विचारों के स्थान पर भावों की प्रधानता का रूप स्वरूप व्यक्त किया जाता है। इसमें अनुभूतियों और भावों के द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों, अपने अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध से हमारा तात्पर्य है इसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हम प्रकृति, नगर, ग्राम, खेल, यात्रा और युद्ध का अनेक आधारों पर प्रमाण सहित वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे हम निबंध की श्रेणी में रखते हुए दिखाई देते हैं। उत्साह, उत्साह शब्द से ही अर्थ यहाँ पर ज्ञापित होते हुए दिखाई देता है कि मन में किसी भी तरह का उमंग या तत्परता या क्षमता के आधार पर किसी भी विषय के रूप को वहां पर एक तरह से वर्णित आधार प्रस्तुत करना, यानी कहने का तात्पर्य है कार्य करने की चेष्टा को व्यक्त करने का भाव उत्साह कहलाता है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि उत्साह के जितने भी रूप स्वरूप है हम अनेक आधारों पर जीते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यक्ति अनेक रूपों के आधार पर अपने उत्साह को, अपने खुशी को वो व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। और उत्साह भी हम जब वर्णित या विचारात्मक या भावनात्मक या वर्णनात्मक स्थिति में लिखते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें हम नियम या सिद्धांतों के अनुसार उसका रूप स्वरूप या रूपरेखा तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह निबंध में किस तरह का चित्र खींचा है उसका आधार मैं स्पष्ट करने जा रही हूँ। हम देखते हैं कि भाव और मनोविकार के आधार पर उन्होंने अपनी प्रथम निबंध के रूप में उत्साह का वहां पर वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने अन्य 8 निबंधों का भी रूप स्वरूप उसमें रखा है। हम देखते हैं कि भाव और मनोविकार के आधार पर व्यक्ति किस तरह से समस्या के आधार पर अपने जीवन के रूप स्वरूप को बदलते हुए देखता है। हम देखते हैं कि समय, वातावरण या स्थिति परिस्थितियां हमें अनेक प्रकार के उत्साह के पलों को भी जीते हुए दिखाई देती है, वहीं हम दुखों के आधार को भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो लेखक अपने समाज में उस समय की स्थिति परिस्थितियों से अत्यंत प्रकार से गंभीर एवं चिंतन का भाव वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे जो कार्य हैं, हम जिन कार्यों से जुड़े हुए हैं, कई बार हमें दुख का वहां पर अभाव होता हुआ दिखाई देता है, कई बार हमें खुशी के भाव के रूपों को भी वहां पर जीने का जो रूप स्वरूप है
वह मिलते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के द्वारा ही वह अनेक प्रकार से अपने क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो व्यक्ति है वह एक समुदाय के तहत अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। उसमें वह अनेक प्रकार से अपने आस पड़ोस, अपने व्यक्तिगत, अपने औपचारिक, अपने अनौपचारिक व्यवहार के द्वारा अपने विचार विनिमय व एवं अन्य क्रियाकलापों द्वारा मूल्य का रूप स्वरूप व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। शुक्ल जी ने भी अपने निबंध में लीक से हटकर इन विषयों पर बात की है, क्योंकि इन विषयों को हम देखते हैं कि सामान्य रूप या जीवन में हम महत्व तो देते हुए दिखाई देते हैं, पर इसे किस तरह से भारतीय संस्कृति या वाड्मय के आधार पर या फिर हम देखते हैं जीवन मूल्यों के आधार पर किस तरह से हम अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, उसका प्रभाव इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हुए आगे अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध में उत्साह के आधार पर 3 अनुच्छेदों में इन्हें विभक्त करने का प्रयास किया है और उसमें अनेक आधारों पर उसके मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने बात की है। प्रथम अनुच्छेद में हम देखते हैं कि किस तरह से 6 वाक्यों के द्वारा वह पूरे रूप स्वरूप को वहां पर चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि उत्साह के जो प्रकार है, लेखक ने अनेक अर्थों में उसे व्यक्त करने की भरसक कोशिश वहां पर की है। पाठ के आधार पर हम देखते हैं कि प्रथम अनुच्छेद को 6 वाक्यों द्वारा निहित नियमों द्वारा भाव अभाव के कारण ये स्थितियां भी बदलती रहती हैं, जिसे शुक्ल जी ने इस प्रकार से बताने का प्रयास किया है। दुख भय का जो समझौता है उससे जीवन में अनेक परिणाम यानी कि हम दुखद रूप में झेलने के आधार पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। व्यक्ति लगातार दुख के साये में भय का जो रूप है उसे देखकर घबरा जाता है, झल्ला जाता है और एक तरह से अर्थहीनता का भाव वहां पर महसूस करते हुए दिखाई देता है। कई बार स्थिति परिस्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि इसमें समरसता का अभाव भी हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हम दुख को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी होने देते हैं कि जीवन को तबाह कर लेने का निर्णय भी वहां पर हम एक तरह से समक्ष रूप में प्रतीत करते हुए दिखाई देते हैं। पर कई बार दुख को अपने से दूर रखने का भी हम कहीं ना कहीं समाधान या नियम के आधार पर सार्थक रूप व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यक्ति जीवन है अनेक प्रकार के दुख और सुख के अभाव में अपना जीवन या भाव में जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। और जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जो ये कर्म हैं वह हमें अनेक प्रकार से उस दशा और दिशा की ओर अग्रसर करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कर्मों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, ये तय है। ये विद्वान विशेषज्ञ या हमारे पौराणिक ग्रंथों के आधार पर अभिव्यक्त किया गया है कि आपके जिस तरह से कर्म होंगे उसके आधार पर आपके जीवन का रूप स्वरूप तैयार किया जाता है। ऐसे मैंने बहुत से पौराणिक किंवदंतियां सुनी है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो किंवदंतियां हैं जीवन में सार्थक रूप भी ग्रहण करती हुई दिखाई देती हैं। पर कई बार ये किंवदंतियां हमें जीवन में निरर्थक भाव भी देते हुए महसूस होती है। जीवन में खुशी, उमंग, जोश, ये सभी भाव उत्साह का रूप प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं। उत्साह में व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में भी निर्भीकता और साहस से अपने कार्य को करते हुए दिखाई देता है। उत्साह के समय किसी भी कष्ट का एहसास नहीं होता, केवल उसमें आनंद से परिपूर्ण रूप वहां पर दिखाई देता है। कार्य करने में उत्साह का भाव उसके हाव भाव से भी प्रकट होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जैसे हमारे कार्य करने की एक तरह से नियति है या नियम है, उसके आधार पर हमारे जोश, हमारी खुशी के आधार पर वो कार्य बहुत ज्यादा सरल होते हुए भी दिखाई देता है।
ना पूर्ण होने वाला कार्य भी जीवन में अनेक प्रकार के उमंग, उत्साह और खुशी को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। कि कभी कभार ऐसा भी होता है, कई और हम सोचते हैं कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम इसे नहीं कर पाएंगे, पर हमारा उत्साह, हमारी उमंग, हमारा जोश, वो जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद जो एक चेहरे पर शांति, सुख का जो रूप स्वरूप दिखाई देता है, वही कहीं ना कहीं उत्साह के रूप या आनंद के रूप को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। कर्म के आधार पर व्यक्ति जीवन के अनेक सुखों को भोग कर अपने जीवन में सौंदर्य, विलासिता आदि का रूप स्वरूप भी वहां पर व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। और यही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सच्चे अनुभव या सच्चे आनंद की अनुभूति होती है उत्साह के अंतर्गत। व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो वह समाज के अनुसार अपनी जो क्रियाकलाप है उनसे कहीं ना कहीं अन्य व्यक्तियों से भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। समाज में रहकर वह अपने औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्य करता है, जिसमें उसे दुख की पीड़ा के साथ साथ उत्साह के विविध रूपों को भी वह एक तरह से उसका आनंद लेते हुए, उससे गुजरते हुए, वह अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हुए अपने जीवन को एक तरह से रस से परिपूर्ण करते हुए चलता है। भय और उत्साह का जो रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, उससे व्यक्ति के जो जीवन है वह कई हम कहें जगह पर या स्थानों पर बहुत ही सुखद, उत्साह से परिपूर्ण दिखाई देता है। तो कई जगह हम देखते हैं दुख की तत्लीनता या उसका अभाव व्यक्ति को बिल्कुल ही एक तरह से तबाह करते हुए भी दिखाई देता है, क्योंकि हम इस दोनों रूपों के साथ अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। हम इसमें यह भी देखते हैं कि दूसरे अनुच्छेद में 12 वाक्यों द्वारा स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति के प्रत्येक उत्साह का भाव ढूंढकर जीवन को सरल एवं सरस बनाते हुए भी निबंधकार ने अनेक पौराणिक या हमारे सामाजिक विषयों को वहां पर जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कर्म के आधार पर जीवन का जो रूप स्वरूप है वह अनेक रूपों में चित्रित होते हुए दिखाई देता है। कर्म भावना पर आधारित उत्साह का जो रूप है वह प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जीता हुआ दिखाई देता है। जैसे हमारे कर्म हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम रोजगार के स्थान पर अपने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं, उसके एवरेज में हम देखते हैं कि 30 दिन काम करने के बाद हमें जो मेहनताना मिलता है, उससे हमारे जो सुख सुविधाएं हैं, हमारे जो आर्थिक बोझ है वो है कम होता हुआ दिखाई देता है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपने कर्म भावना के प्रति उत्साह से कार्य करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उस उत्साह से उसे कहीं ना कहीं फल की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। तो वो उत्साह का जो भाव है वह निरंतर बढ़ते हुए देखता है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार के विकास कर उपलब्धि की और अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। और जब वह अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य तक पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वह अपने कर्मों के आधार पर, अपने नियमों के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर उस भावना से पूर्ण रूप से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। साहस के आधार पर व्यक्ति अपने लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर भी अपने जीवन को वहां पर पाता हुआ दिखाई देता है। साहस से यह हमारा तात्पर्य है कि कष्ट या हानि को सहन करने की क्षमता को ही हम साहस के नाम से अभिहित कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य सभी व्यक्ति नहीं कर सकते। जिनमें साहस होता है उस स्थिति परिस्थिति को झेलने का, उस दुविधा से बाहर निकलने का, या उस दुख को झेलने के लिए हम उस व्यक्ति के आधार पर जीवन के जो अन्य कार्य हैं उस पर हम आश्रित होते हुए देखते हुए प्रतीत होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम साहसी व्यक्ति के जो रूप स्वरूप है, उनके कार्य के जो रूप स्वरूप है, उनके कर्म के आधार पर उनका वहां पर लक्ष्य निर्धारित होते हुए दिखाई देता है। कि जो व्यक्ति अपने कार्य कहने में, करने में ना तो कभी घबराता है और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से वहां पर एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिखाई देता है। क्योंकि सभी व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य पूर्ण हो जाएं ये जरूरी नहीं है, पर ये कार्य हम कहते हैं कि एक तरह से
पॉजिटिव वे में हम देखें तो हर कार्य व्यक्ति कर सकता है और अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से लगन के आधार पर ही वह उसके उत्साह को पा सकता है। धीरता के आधार पर विवेकशीलता और संयमशीलता का भी उसमें समावेश होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य का जो रूप स्वरूप है उसे झेल जाता है, तो उससे उसकी क्षमता का वहां पर पता लगता है, क्योंकि सभी व्यक्ति दुख की अभिव्यक्ति या दुख की त्रासदी को झेल जाएं, ये सब में इस तरह का व्यवहार नहीं होता हुआ दिखाई देता है ना। हम बचपन से ही देख लेते हैं, हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि मैं परिवार का इसलिए बार बार उदाहरण देती हूँ क्योंकि परिवार से ही हमारा पूर्ण रूप से एक तरह से विकास होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम परिवार में देखते हैं कि अगर दो बच्चे हैं और एक बच्चे को अगर आप थप्पड़ मार देते हैं और उसके प्रति बच्चा अपना कोई भी वहां पर हाव भाव नहीं देता हुआ प्रस्तुत होता है और दूसरा बच्चा पूर्ण रूप से चिल्लाता है, चीखता है, तो हम उसे पता लगा लेते हैं कि किस बच्चे में कितना साहस है, कितनी विवेकशीलता है। तो हम हर बच्चे को हर कार्य करने के लिए देखो घर में नहीं कहा जा सकता, हम केवल उसकी क्षमता, उसके आधार या उसके सहने की क्षमता के आधार पर उसके कार्य को पूर्ण करने की वहां पर भरसक कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि व्यवहार में किस तरह से संयमशीलता या विवेकशीलता का आधार है व्यक्ति को ऊंचाइयों पर एक तरह से पहुंचाता हुआ भी दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं जीवन के बवंडर में कई बार इस तरह के व्यक्ति अपने जीवन को तबाह करते हुए भी दिखाई देते हैं कि समय समस्या के रूप में जब हम शोषण ग्रहण करते हैं और उस समय हम नहीं बोलते हैं, अन्याय को जब हम सहते हैं, तो इस तरह की विवेकशीलता, संयमशीलता भी आपके लिए नकारात्मक रूप में प्रभाव डालती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक वाक्यों के द्वारा धीरता के जो भाव हैं और अभाव हैं उनको यहाँ पर स्पष्ट किया है। आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर विद्वानों द्वारा अपनी दृष्टि इसमें प्राचीन और प्रधान युग के आधार पर दिखाई गई है। हम देखते हैं कि हमारा जो देश है वह हमारा जो इतिहास है वह एक तरह से परिपूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि आंदोलनों में, युद्धों में ही बीता हुआ दिखाई देता है। हमारे यहाँ पर, हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के युद्ध जो वीर हैं हमारे यहाँ पर एक तरह से हुए हैं और उनकी वीरता के कारण ही आज हम अनेक प्रकार के सुखों का जो एक तरह से भोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमने देखा है कि युद्ध वीर के आधार पर हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत के ग्रंथों के आधार पर भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से, आदिकाल तो पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं युद्धों पर ही आधारित है। या हमने जितने भी राजा महाराजाओं के किंवदंतियां, प्रसंग या पौराणिक कथाएं या फिर ऐतिहासिक कथाएं हमने देखी हैं, सुनी है, पढ़ी भी है, उसके आधार पर भी हम देखते हैं कि युद्धवीर जो है किस तरह से अपनी वीरता के आधार पर अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का क्रम रखता है। जीवन में वह अनेक प्रकार के कष्ट भी झेलते हुए दिखाई देता है, पर उन कष्टों का वह वहां पर प्रादुर्भाव नहीं करता हुआ दिखाई देता है। तो वीरता का जो ओजपूर्ण संकेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध उत्साह में दिखाई दिया है, उसको भी हम बहुत ही मनोहारी रूप में या कहें उत्सुकता पूर्ण हम पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में अनेक प्रकार से एक तरह से सम्मान की भावना जगते हुए दिखाई देती है कि वह संघर्ष, द्वंद्व के आधार पर अपने जीवन को केवल कर्मों के आधार पर पूर्ण करते हुए दिखाई दिए हैं। दानवीर के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में, महाभारत में हमने देखा है कि किस तरह से जो दानवीर कर्ण है वह किस तरह से अपने शरीर के आभूषणों का भी दान करते हुए दिखाई देता है कि वह शाम के समय, संध्या के समय जिस तरह से पूजा करता है और कोई भी व्यक्ति उसके समक्ष वहां पर उपस्थित हो जाता है तो वहां पर वह किस तरह से अपनी एक तरह से दान वीरता को उस रूप में दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। और आज के संदर्भ में हम देखें कि कितना बड़ा फेरबदल आ गया है इन विचारों में, इस सोच में। हम जब दान करते हैं तो हमारा मन कितना उत्साहित होते हुए दिखाई देता है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम अन्य लोगों को भी बताएं, क्योंकि आज हमने दान किया, क्योंकि उससे एक हमें शांति तो मिलती है पर साथ ही साथ बनावटीपन, कृत्रिमता का भाव भी जगते हुए दिखाई देता है। अब जितने भी हमने पौराणिक ग्रंथ पढ़े हैं या हमने इतिहास में
अपने दानवीर रूपों के आधार पर राजाओं को, उनके राजकुमारों को हमने देखा है, तो उसके आधार पर दानवीर की जो परिभाषा है वह उस समय में आपके त्याग की मूर्ति के रूप में वहां पर दिखाई देती थी, समर्पण की भावना वहां पर दिखाई देती थी। पर आज के रूप में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के दिखावे हमारे जीवन में हो गए हैं। तो लेखक ने यहाँ पर, निबंधकार ने दोनों आधारों को प्रस्तुत कर वीरता या फिर दानवीर के रूप में अलग अलग पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से उसका रूप स्वरूप तैयार कर प्रस्तुत किया गया है कि उनसे भी उनको किस तरह से उत्साह का जो भाव है वह मिलता हुआ दिखाई देता है। दयावीर से यह हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति स्थिति परिस्थिति को देखकर कई बार घबरा जाता है, झल्ला जाता है, और कई बार हम उसमें देखते हैं कि जो हमारे संकेत भाव उभर कर आते हैं, तो हम दयालु या दया का रूप स्वरूप भी या सहृदयता का रूप स्वरूप भी वहां पर एक तरह से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति में हम देखते हैं, वैसे मूल्य तो ये तीनों होने चाहिए कि वीरता का रूप भी होना चाहिए, व्यक्ति में दयावान भी होना चाहिए और दयावीर भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शिष्टाचार के और मानवीय मूल्य हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करते हुए दिखाई देता है। पर आज की जो विषम परिस्थितियां हैं या इस तरह के षड्यंत्र हमारे समाज में, हमारे जीवन में चल रहे हैं, उससे व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के आधार पर उसकी परिपाठी, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर लेखक ने विद्वानों के माध्यम से अनेक प्रकार के युद्ध के आधार पर वीरता पाने वाले एक तरह से पात्रों का चित्रण किया है। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि प्राचीन और प्रधान युग का जो तुलनात्मक अध्ययन करने की भरसक कोशिश आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में की है, वह कहीं ना कहीं सफलता की दृष्टि से एक और प्रेरित करते हुए दिखाई देती है। शारीरिक और मानसिक आधार पर होने वाले कष्ट, भय के कारण अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक आधार पर होने वाले कष्ट के कारण हमें अनेक प्रकार की पीड़ाएं हमारे शरीर में जन्म लेती हुई दिखाई देती है, और उन पीड़ाओं से हमें अनेक प्रकार से रोष उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा के आधार पर है, अगर व्यक्ति किसी भी दुख को झेलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक शारीरिक दुख से हमारा तात्पर्य है शरीर में किसी भी तरह का कोई पीड़ा आ गई है, किसी तरह की कोई बीमारी आ गई है, तो हम उसे किस तरह से उसका निवारण करते हुए दिखाई देते हैं। पर शारीरिक रूप से हम इस रूप भी देखते हैं कि चाहे पुरुष है, स्त्री है, आज के संदर्भ में कि किस तरह से उनका शोषण होता हुआ चला जा रहा है, किस तरह से उन्हें शारीरिक रूप से एक तरह से दबाव महसूस हो रहा है, और शारीरिक से ज्यादा हम देखते हैं मानसिक रूप से भी उनको अनेक प्रकार के दबाव आज की स्थिति में झेलने पड़ रहे हैं। पहले समय में भी झेलने पड़ते थे, पर आज उसका कुरूप रूप विसंगतियों, विषमताओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकट करने का प्रयास किया है। प्रथाओं के आधार पर भी शुभ अशुभ पर व्यक्त अभिव्यक्ति की है, क्योंकि हमारे समाज में हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से आदिकाल एक तरह से इस तरह की प्रथाओं के लिए, अनेक प्रकार के कुरीतियों के लिए एक अलग आधार को प्रस्तुत करते हुए वहां पर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है कि किस तरह से व्यक्ति शुभ अशुभ के जो झमेले में जब फंसता है तो वह किस तरह से अपने उत्साह के पल भी वहां पर गवाते हुए दिखाई देता है। कई बार हम ये देखते हैं कि शुभ के पलों में तो हमें अनेक प्रकार के उत्साह के एक तरह से रूपों से हम गुजरते हुए दिखाई देते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के कष्ट, उसमें सहन करने की जो एक तरह से पीड़ा को भी हम अनेक साहस के रूप में वहां पर अभिव्यक्त होते हुए भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रथाओं के आधार पर शुभ और अशुभ के अनेक प्रकार के संकेत दिए गए हैं। जन सुधार के आधार पर मनमाने रूप से अभिव्यक्ति बताई गई है कि हम वास्तविक रूप से देखते हैं कि कई बार हम उत्साहपूर्ण किसी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं, कई बार हम दुर्भाग्य पूर्ण रूप में भी हम उसको सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। पर व्यक्ति जब भी इस सुधार की ओर, या तो समाज के सुधार की वहां पर बात हो रही हो, या व्यक्ति के सुधार की बात हो रही हो, या इन कुरीतियों के आधार पर उनकी मानसिक सोच को वहां पर परिवर्तित करने का जो क्रम लेखक ने प्रस्तुत किया है, वह यहाँ पर अनुपम रूप लेकर उपस्थित हुआ है। कर्म और बुद्धि में हम देखते हैं तत्परता के रूप में दर्शाया गया है कि हमारे जिस तरह के कर्म होते हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कई व्यक्ति उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी
बुद्धि का उतने चेतन अवचेतन रूप से वहाँ पर प्रयोग करता हुआ नहीं दिखाई देता, जिसके कारण अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समस्याओं के आधार पर हम देखते हैं कि ये तत्परता कई बार तो हमारे लिए सुविधाजनक होती है, कई बार हमारी सफलता के आधार पर उसकी एक तरह से रूप स्वरूप तैयार होता हुआ दिखाई देता है, पर कई बार हम इसके एक तरह से द्वंद में भी फंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें बहुत सोच समझ कर अपने कर्मों के आधार पर अपनी बुद्धि का वहाँ पर प्रयोग रूप सार्थक रूप में देखना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में वहाँ पर उसका रूप स्वरूप प्रकट करना है। तो यहाँ पर निबंधकार ने जो कर्म और बुद्धि का जो समायोजन तत्परता के आधार पर प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी दिखाई देता है। दानवीर और धर्मवीर का यथार्थ का रूप यहाँ पर प्रतिपादित किया है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दानवीर रूप में अपना समाज में एक स्थान बना लेते हैं, समाज में अनेक प्रकार की जैसे कुरीतियाँ, विषमताएँ, विसंगतियाँ चल रही हैं, उसमें वह किसी भी तरह से अपना एक तरह से उसमें साक्षात करते हुए अपने रूप स्वरूप या अपने गुणों का वहाँ पर चयन करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार हम ये देखते हैं कि किस तरह से स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जब बदल जाती है, जैसे आज के रूप में हम देखें कि समाज में कई ऐसी महामारी चल रही है और समाज में हम देखते हैं या देश में हम देख रहे हैं कि कितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, कितने प्रकार के हमारे यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है या हम देखते हैं कि समाज सुधारक है, वे किस तरह से पुरजोर रूप से जनता की सेवा में वहाँ उपस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। नेता केवल स्वार्थ के आधार पर उसकी परिपाटी को पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति उसमें पुरजोर रूप से अपने व्यवस्था का वहाँ पर रूप स्वरूप देखते हुए उसके हित के लिए वह कार्य करता हुआ दिखाई देता है। धर्मवीर से हमारा तात्पर्य है कि हमारे समाज बहुसंस्कृति से परिपूर्ण है, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियों का समावेश किया जाता है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अनेक धर्मों के या अनेक भाषा भाषी लोग हैं जो अपने अपने धर्म के अनुसार उसके रक्षण में, उसके पालन करने में, उसके विकसित क्रम में हम श्रद्धा और आस्था का भाव वहाँ पर प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका भी यथार्थ रूप में कई बार जो रूप स्वरूप है भयानक रूप दिखाई देता है, पर कई बार हम ये देखते हैं कि हम उस श्रद्धा से केवल जो शांति अर्जित करते हुए दिखाई देते हैं, इनके मन की शांति हम अर्जित करते हुए दिखाई देते हैं, उससे कई बार हम धर्म के आधार पर हम अपने भावों को, अपने अभावों को भी अर्जित करते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं, उनका अंकन प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति किस तरह से इन मानवीय मूल्यों के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहा है। लेखक ने इस और भी ध्यान को केंद्रित कर उत्साह निबंध में अनेक प्रकार के अनुच्छेदों के वाक्यों के द्वारा अपनी आत्म अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। रस का रूप स्वरूप व्यक्ति और वस्तु अनुसार उसका महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह के आधार पर वर्णित किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में रस का बहुत ज्यादा महत्व है। हम देखते हैं कि हमारे खान पीन में, हमारे रहन सहन में, हमारे घूमने फिरने में या हमारे बोलने के आधार पर हमें अनेक प्रकार के रसों की वहां पर प्राप्ति होते हुए दिखाई दी है। काव्य शास्त्र के अनुसार 9 रसों का रूप स्वरूप उसमें वर्णित किया गया है, जबकि हम भक्ति काल में देखते हैं तो 11 रसों की यहाँ पर एक तरह से भूमिका को अर्जित किया गया है या भूमिका को रखा गया है। हम देखते हैं कि रस के कारण ही व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में अनेक प्रकार के आनंद से, उत्साह से, उमंग से, जोश से, चेष्टा से कार्य करने के लिए वहां पर तत्पर रहता हुआ दिखाई देता है। वस्तु के प्रति भी हमारा आकर्षण देखते ही बढ़ता है, वस्तु के प्रति भी हमें रस की प्राप्ति होते हुए दिखाई देती है। जैसे किसी पदार्थ को देखकर या किसी हम देखते हैं चित्र को देखकर या हम देखते हैं किसी एक तरह से वेशभूषा को देखकर या किसी भी वस्तु को देखकर हमारे मन में स्वतः जो रस के आधार पर उसका भाव जागृत होते हुए दिखाई देता है, उसे हम रस की श्रेणी में रखते हुए दिखाई देते हैं। निबंधकार ने भी इस रूप में अपने पूरे निबंध में रस के जो विभिन्न रूपों का समावेश दर्शाने की कोशिश की है। निबंधकार ने 3 रूपों में उत्साह के विधान को यहाँ पर स्पष्ट किया है।
फलस्वरूप पहला जो है कर्म भावना से उत्पन्न उत्साह को यहाँ पर निर्मित किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई व्यक्ति अपने जीवन में कर्म के आधार पर अपने जीवन का रस लेते हुए नजर आते हैं। उन्हें उस रूप में फल की प्राप्ति इतनी शीघ्र रूप में या तत्परता रूप में वहां पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि इंसान कर्म करता है और कर्म कर्म करने के बाद वह भूल जाता है कि उसे उस फल की प्राप्ति तुरंत होगी या बाद में होगी। तो वह अपने जीवन को बहुत ही सुखद और उत्साहपूर्ण उस कार्य को करने की क्षमता वहां पर रखते हुए दिखाई देता है। पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म करने के बाद तुरंत फल की इच्छा रखते हुए दिखाई देते हैं। जब फल नहीं मिलता तो वह अपने कार्य में पूर्ण रूप से वहां पर ईमानदारी, निष्ठा, एक रास्ता का वहां पर रूप स्वरूप प्रकट करते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि उन्हें फल की प्राप्ति तुरंत नहीं हुई है। तो इस तरह से निबंधकार ने दो श्रेणियों को अलग अलग रूप में, एक तो कर्म के आधार पर अपने कार्य को संपूर्ण रूप से निष्ठा, ईमानदारी से करने वाले व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया है। वहीं वहां पर ऐसे एक तरह से तीव्रता, तत्परता के आधार पर व्यक्तियों की मंशा को भी चित्रित किया है कि किस तरह से वह केवल कर्म उसी रूप में करते हैं जब उसको फल की वहां पर कामना होते हुए दिखाई देती है। अगर फल की कामना नहीं है तो वह कर्म भी नहीं करना चाहते हैं। विषयांतर से प्राप्त हम देखते हैं कई चीजें हमें विषय के आधार पर भी अनेक प्रकार के ज्ञान, बोध से एक तरह से लबालब करती हुई नजर आती है। हम अनेक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं और उसके अनुभवों को हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो व्यक्ति इन तीन रूपों के आधार पर तीन विषयों के उत्साह को अलग अलग दिशाओं में दिखाने की भरसक कोशिश की है। उत्साह अन्य सहायक तत्व, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले प्रथम अनुच्छेद में 6 वाक्यों के द्वारा उत्साह के जो रूप है उसके आधार पर भय और दुख और उत्साह और आनंद का जो रूप और समावेश यहाँ पर लेखक ने किया है, बहुत ही अनुपम है, बहुत ही अद्भुत है। दूसरे उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने दूसरे भाग में अनेक प्रकार से जो 12 वाक्यों के आधार पर अपने अनुच्छेद में उत्साह के अनेक रूपों का वहां पर समावेश किया है। और तीसरे रूप में हम देखते हैं कि सहायक रूप में अनेक प्रकार से स्फूर्ति, हर्ष, तत्परता, प्रसन्नता के आधार पर भी हम अनेक प्रकार के उत्साह को अलग अलग स्थिति परिस्थितियों में जीते और उसको अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। स्फूर्ति से हमारा तात्पर्य है एकदम हम देखते हैं किसी भी काम के लिए तुरंत आप जब एक उत्साह से उठते हुए दिखाई देते हैं तो उसे स्फूर्ति का रूप दिया जाता है। आप शिथिलता से उस रूप स्वरूप को वहां पर प्रकट करते हुए नजर नहीं आते। तो आपको कार्य करने के आधार पर, आपके कर्म के आधार पर वो स्फूर्ति, वो जोश वहां पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर निबंधकार ने ऐसे लोगों के प्रति भी अपने वाक्य को अपनी एक तरह से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। हर्ष से हमारा तात्पर्य है कि आपको कार्य करने में सफलता मिलती है, प्रसन्नता होती है, नहीं होती, और उस हर्ष से आप जीवन में किस तरह से अपने जीवन को उत्साह से भरने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सहायक तत्व भी हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने उत्साह को बरकरार रख सकता है और जीवन के जो उपयोगी आधार है उनको वहां पर महसूस कर सकता है अपने कर्म के आधार पर। तत्परता, तत्परता से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी काम को करने की शीघ्रता। कई बार ये शीघ्रता हमारे लिए एक तरह से अभावपूर्ण जीवन की ओर संकेत देती हुई नजर आती है। कई बार हमें ये भावपूर्ण रूप से भी संकेत देती हुई नजर आती है। कई बार ये हमारे लिए उपयोगी भी होती है, कई बार हमारे लिए अनुपयोगी भी होती है, क्योंकि व्यक्ति के जो कर्म है वो केवल अच्छे बुरे दो आधारों पर अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं, या सफलता या असफलता के आधार पर अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस सफलता या असफलता के आधार पर किस तरह से हम देखते हैं कि चीजों को हम पाते हैं, खोते हैं, उसमें दुख हमें सालता
हुआ दिखाई देता है, यातना हमें महसूस होते हुए दिखाई देती है। जीवन के हम मार्ग में अनेक प्रकार से हम सुखद व दुखद रूप में अपने कार्यों की जो अनुभूति है उनको व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कई बार ये तत्परता हमारे लिए बड़ी ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि जीवन में जब आप बिना सोचे समझे कोई कार्य करेंगे, यानी कि उसे एकदम निर्णय ले लेंगे, तो भी थोड़ा सा हमारे जीवन का जो एक तरह से विकास है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हमें महसूस होती है। इसलिए जब भी हमें कोई कार्य करना चाहिए तो हमें उसे उसमें उचित अनुचित रूपों का आधार लेकर प्रस्तुत होकर तब जाके उस पर कार्य करने का हमें एक भाव वहां पर उत्पन्न होते हुए दिखाई देना चाहिए। कहने का तात्पर्य हमने एक तरह से मसौदा या कच्चा रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए उस कार्य के प्रति। प्रसन्नता 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 से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने में जब हमें अपार खुशी मिलती है तो उस कार्य को हम बहुत ही ज्यादा उत्साह और एक तरह से आनंद से करते हुए दिखाई देते हैं। कार्य करने की जो क्रिया होते हुए भी उसमें हम पूर्ण रूप से उत्साह के क्रम को एक तरह से अनुभव करते हैं। और ये कार्य जिस तरह से हम भाव के आधार पर वर्णित करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमें सफलता अनेक रूपों में मिलती हुई दिखाई देती है। तो किसी भी कार्य को जब आप पूरे कर्म के आधार पर, प्रसन्नता के आधार पर, उत्साह के आधार पर करते हैं, तो वह कार्य की जो एक तरह से नींव है वह अनेक आनंद का रूप स्वरूप वहां पर तय करती हुई आपको विकास की ओर अग्रसर करती है। धन्यवाद।